ओके, तो लास्ट टाइम हम बात किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड. सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? सो ओडी के बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें हमने फिर देखा था कि व्हाट इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर क्या होता है. इसके अलावा आपका ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस देखा था. सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर. तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के. जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम सॉल्यूशंस के बारे में बात किए थे, तो उसमें से हमने फर्स्ट में देखा था, तो दैट वाज अ सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स जो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से होंगे वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसको हिंदी में पता नहीं चरों का पृथक्करण मेथड ऐसा कहते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. देन द अनदर वाज linear differential equations. So linear ODE या फर्स्ट ऑर्डर. अभी हम बेसिकली कहाँ पर फोकस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर फोकस कर रहे हैं. आप लोगों तक आवाज़ आ रही है? कोई एक जिसका बैकग्राउंड में नॉइज ना हो तो आप अनम्यूट रह सकते हैं, सो दैट मुझे पता रहे कि मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से. तो चलिए, तो इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में स्पेशली किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस था हमारे पास, जब स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के अगर हमें देखें, सो dy/dx प्लस pxy दिस इज इक्वल टू qx. जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, सो देन दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूज करते हैं. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी टेक e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, और इसको इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस लेटर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो उसके बाद फिर हम उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इट एंड गेट द जनरल सोल्यूशन. तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फैक्टर जिससे डिफरेंशियल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. सो बेसिकली लीनियर से भी पहले एक्चुअली आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? तो नॉर्मली जब हम उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहाँ पर m और n जो है दे आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. तो उस कंडीशंस में दिस डिफरेंशियल इक्वेशन this is exact. This differential equation is exact. What is the condition for exactness? If and only if the partial derivative del m by del y equal to del n by del x. So when this condition is satisfied, then the differential equation given by this is called exact differential equation. और जब ये exact differential equation होता है तो उस conditions में हम इसका जो सॉल्यूशंस हैं उस सॉल्यूशंस को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? सो वी जस्ट इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x while treating y as constant. इसको constant ट्रीट करते हुए, एंड here we take terms of n not containing x, जिसमें x ना हो ऐसे टर्म्स को केवल लेते हैं और उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हमारा सॉल्यूशन मेथड होता है. बेसिकली जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस पूरे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, तो उसको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको हमको समझना हो तो सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? x dy प्लस y dx इक्वल टू 0. तो ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पर अगर आप m dx और n dy से अगर कंपेयर करें तो m इक्वल टू y है और n इक्वल टू x है. तो इस तरह से del m बाई del y भी 1 है और del n बाई del x भी 1 है. तो अगर बिना अभी हम उस फॉर्मूले पे ना जाकर सिंपली अगर हम देखें तो कैन वी राइट दिस लाइक d ऑफ दैट इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ x y इक्वल टू 0. तो ये जो d ऑफ x y इक्वल टू जो 0 होता है बेसिकली दैट इज द डेरिवेटिव. सो d ऑफ x y जब हम करेंगे तो क्या होगा? x टाइम dy प्लस y टाइम्स dx जस्ट बाय द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन.
तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चूंकि ये टोटल डेरिवेटिव है, सो इस तरह से ऑन इंटीग्रेशन जब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन सम क्या लिख सकते हैं इसका, एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस तरह से यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या यूं कहिए कि इस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ये जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। सो एग्जैक्ट का मतलब ये है जिसको डायरेक्ट कुछ उस फॉर्मेट में लाना है जिससे हम उसको डायरेक्टली इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब कई बार जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, और साथ ही साथ मतलब कहना चाहिए वो ना तो होमोजेनियस होता है ना ही आपका लीनियर होता है या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता है। तो उस कंडीशन में हमें कुछ और टेक्निक्स देखने होते हैं जिसकी सहायता से हम उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, जिसकी सहायता से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन पोज करूं, एंड द क्वेश्चन इज एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या हर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, एंड व्हाट इज द आंसर, व्हाट यू गेस, आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। और जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशंस का मतलब एनालिटिकल सॉल्यूशंस है। एनालिटिकल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको एक्स वाई इक्वल टू सी के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। सो व्हाट शुड बी द आंसर, क्या हर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, एंड द आंसर इज नो। जरूरी नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो, या इवन सॉल्यूशन है तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई मेथड ना हो जिसकी सहायता से हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो अगर नहीं है तो कम से कम हमारे पास एक एग्जांपल होना चाहिए जिसको हम देख सकें। सो लेट अस हैव सम एग्जांपल ऑफ, ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सो इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, दैट इज mod of dy by dx plus mod of y equal to -2. So look at this differential equations. It is a differential equation because it involves derivative, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। बट अगर आप केयरफुली लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, सो वट एवर द वैल्यू y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पर जब हम मॉड y ले रहे हैं, सो द सेकंड टर्म इज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव बेसिकली, एंड ऑल्सो द फर्स्ट टर्म इज नॉन नेगेटिव ड्यू टू द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस h के कारण। लेकिन तो दोनों का सम भी नॉन नेगेटिव होगा, जबकि राइट हैंड साइड क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है, -2 है। तो इस तरह से ऐसा कभी भी कोई जो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है वो नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। सो एक्चुअली ऐसा कोई y एग्जिस्ट नहीं करता। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ y, अ फंक्शन ऑफ x, that let us say equation A satisfies डिफरेंशियल इक्वेशन A। तो ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको ऐसा कोई फंक्शंस नहीं मिलेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है कि क्या हर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का आंसर सॉल्यूशन होता है। सो द आंसर इज नो, जरूरी नहीं कि उसका कोई सॉल्यूशन हो। सिमिलरली अगर आपके तो क्वेश्चन ये है कि वो कब होता है, और फिर अगर होता है तो क्या वो यूनिक होता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी जो प्रॉब्लम पे को जब आप उसका मॉडलिंग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू, किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, तो बिफोर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस you must ensure that whether the solution exists or not। उसका solution जो है वो exist कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब solution exist कर रहा है तब ही जा करके फिर हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में उसके जो सॉल्यूशन है वो एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास कुछ तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर चीज़ें हैं, रिडक्शन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम
नॉर्मली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका किस फॉर्मेट में है? सो दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो उस कंडीशन में हम ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं जिसके सहायता से इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसा हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स में से जैसा कि यहाँ पर आप फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, सो दैट इज अ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और दैट इज अ ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत होती है कि जस्ट आपको देख के समझना होता है कि किस तरह से आप देख के आप ये जान पाएंगे कि किस हम उसको ग्रुपिंग करें। तो जैसे यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसको मैं आप लोग से शेयर करके स्क्रीन से इसके मैं मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा अभी हमने फर्स्ट वाला केस देखा हुआ था, ठीक है ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो अभी हम इसको किस फॉर्मेट में रीअरेंज कर सकते हैं? इसको हम किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज डी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं है। हम कुछ भी मल्टीप्लाई ना करें तब भी हम इसको डायरेक्टली एग्जैक्ट, ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इवन तो इसी में अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/xy से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम ये 1/xy से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको देख के मुझे आप बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, दिखाई दे रहा है ना, हर में यहाँ पर एक्स वाई है, और न्यूमरेटर में क्या है, उसका डेरिवेटिव है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो इस तरह से अगर आप एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए टी लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये भी एक्चुअल में आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेट में है। लेकिन अब जो है जब आप इक्वल टू 0 करते हैं तो उस कंडीशन में जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ एक्स वाई होगा। मतलब ये अभी टोटल अभी फिलहाल ये डी ऑफ log ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में है। सो जैसे आप इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये सारे आपके पास कुछ इंस्पेक्शंस के थ्रू जिसमें आप ये जान पाते हैं कि किस तरह से करना है। तो ये एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा और सबसे लास्ट में आएगा। तो अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अदर मेथड जो है, अदर मेथड जो है अदर देन इंस्पेक्शन जो है वो है, उसमें से एक ये आता है। सो इफ द इंटीग्रेटिंग फंक्शन, उसमें जब ये इक्वल नहीं होता है तो हम कुछ क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, और वो क्वांटिटी क्या होता है? सो लेट अस राइट दिस। सो दिस इज द केस 1। सो इफ यहाँ पर mx माइनस ny ये क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। सो इफ दैट इज द रिजल्ट, दैट इज my माइनस nx अपॉन n, my माइनस nx अपॉन, हाँ जी क्या हुआ? ओके, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, अगर स्पीड कम रहने से फिर वो आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर mx माइनस ny, इफ दिस इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, अगर ये फंक्शन ऑफ x हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो वहाँ पर आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू दी पावर fx dx। तो इसको जो है हम एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए, इसको हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये कॉपी नहीं होगा, ओके, मुझे एक्चुअली एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में टॉगल करना पड़ रहा है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को नोट करिए। y टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 dx प्लस x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सॉल्व क्वेश्चन 1। लेट मी राइट y 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 dx प्लस
x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर ये चेक करेंगे वेदर इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और नॉट। सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो, क्योंकि यहाँ पर x और y क्या है, आपस में मिक्स्ड है। सेकंड, क्या ये लीनियर है, dy बाई dx करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर वाई स्क्वायर फॉर्मेट में आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो ये लीनियर तो एटलीस्ट नहीं है, बर्नौली हो सकता है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसी तरह से क्या ये होमोजेनियस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, तो ये होमोजेनियस नहीं हो सकता। तो इस तरह से अभी जो है हमारे पास जो पुराने मेथड्स हैं उस मेथड्स की सहायता से अभी हम ये देख पाते हैं कि कहना चाहिए अभी डायरेक्टली अप्लाई करने की पोजीशन में हम नहीं हैं। So if it is, this is the m, this is your n, m dx plus n dy. So let us check for exactness. So then what is del m by del y? So del m by del y, y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए तो आपको क्या मिलेगा। So 2x स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2xy प्लस y का डेरिवेटिव 1। So this is the value of del m by del y. सिमिलरली del n by del x क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटिटी आ रहा है। सो क्लियरली सिंस del m by del y is not equal to del n by del x, this implies ODE1 is not exact, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो अभी डायरेक्ट हम एग्जैक्ट मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब एग्जैक्ट मेथड्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर और क्या कुछ किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि अभी जैसे हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा है, हम क्या करेंगे एम वाई माइनस एन एक्स को देखेंगे। तो जस्ट एम वाई, इसको आप याद रखने के लिए उसी तरह से याद रखिए जैसे यहाँ पर भी हम क्या करते हैं del m by del y करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ एम वाई माइनस एन एक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एम वाई माइनस एन एक्स करते हैं, सो व्हाट इज योर एम एंड एन, सो दैट मच इज एम वाई, उसको और y से मल्टीप्लाई करिए और n को x से मल्टीप्लाई करिए। सो दिस इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज योर एम वाई माइनस एन एक्स। सो एन एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज योर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। ये ठीक है, कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल आउट या कॉमन, ओके, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट या कॉमन हो सकता है क्या, कुछ चीज़ें कॉमन निकल पा रहे हैं। तो अब उसके बाद फिर क्या करना है हमको, जैसे m या n से हमको इसको डिवाइड करना है। तो m या n से जब हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या कॉमन फैक्टर हो सकता है। एक तो आपका x माइनस वाई है इधर इतना बड़ा, और m को अगर आप देखेंगे तो y टाइम्स ये इतना क्वांटिटी है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1। सो डेफिनेटली इजी जो दिख रहा है वो आपका क्या हो सकता है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कॉमन फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना होगा, x माइनस वाई कॉमन फैक्टर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये यहाँ से आपको x माइनस वाई मिल सकता है ना। तो जस्ट इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। हमको क्या चाहिए, ये जो x माइनस वाई है हम ये चाहते हैं। किसी को नोटेशंस पे अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसा ना हो कि उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर हमको m को y से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, ये आपका एम वाई का मतलब भी आपका del m बाई del y है। तो ये आपका ये दिस इज रॉन्ग, तो इसको मैं अभी फिर इरेज करता हूँ। अब उसके बाद हम फिर से इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सो del m बाई, इसको आपको देख के ही समझ में आ जाएगा तुरंत, मतलब जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता या जैसा भी हो। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy, इतना ही मिला। यहाँ से आप 2x को कॉमन ले सकते हैं और आपका ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई। जैसे ही ये x माइनस वाई आया तो
यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से देखिए m और n में से ये n से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 1/n टाइम्स my का मतलब यहाँ डेरिवेटिव से है my इंटू nx। सो ये आपका कितना हो जाएगा, x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2x बचेगा एंड दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ x। ये चीज समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब 1/n mx माइनस ny जब फंक्शन ऑफ x होगा तो हम इसको यूज करेंगे किस चीज के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सो लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर fx dx, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो fx कितना है हमारे पास 2x dx, 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर। तो इस तरह से अभी हमको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वो क्या मिला, e टू द पावर x स्क्वायर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है या ये किस तरह से काम करता है, तो उसको चेक करने के लिए जस्ट इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करिए और ये चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई e टू द पावर x स्क्वायर, सो वी गेट क्या मिलेगा, so this is just e to the power x square to x square y, इसको कॉमन रखते हैं ओके, माइनस एक्स वाई प्लस 1, चलिए ऐसे ही लिखता हूँ मैं, प्लस e टू द पावर x स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा स्क्रीन पे आ नहीं पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम को कम करता हूँ। हाँ अभी दिखाई दे रहा है एक साथ, ठीक है। तो बट इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले से हम y को बाहर रखे थे, बीच में मैं अंदर ले जाना चाह रहा था, तो अभी ये ठीक है ना। तो ये हमारे पास e टू द पावर x स्क्वायर आ गया। अभी जो है हमारे पास न्यू m कौन सा हुआ, ये आपका न्यू m हुआ और ये कौन सा हुआ, न्यू n हुआ, ठीक। जस्ट थोड़ी देर के लिए आप क्विक कैलकुलेशन से ये चेक करके देखिए कि अगर अब आप डेल m बाई डेल y करते हैं तो आपको क्या मिलता है, और डेल n बाई डेल x करते हैं तो अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आप डेल m बाई डेल y कैलकुलेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, तो चूंकि e टू द पावर x स्क्वायर x का फंक्शन है इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से e टू द पावर x स्क्वायर आपका कॉमन रहेगा और फर्स्ट टर्म से आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर x वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से 2x और ये आपका प्लस 1 इतना हो जाएगा, और डेल n बाई डेल x ये अब आपको x के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या आएगा, e टू द पावर x स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए एंड सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस वाई का डेरिवेटिव आया आपका 1, ठीक है। तो प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज x माइनस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। सो e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, e टू द पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो यहाँ से आप e टू द पावर x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और उसके बाद देखेंगे तो कि जो सो हियर जस्ट दिस इज del m now del y that is equal to del n by del x, and this implies, let us say this is equation 2, so ODE 2 is exact। ये समझ में आया। तो इस तरह से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का क्या रोल रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एक ऐसा फैक्टर्स होता है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने पर वो उसको एग्जैक्ट बना देता है। यहाँ बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है और ये जो आपके पास मॉडिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इससे हमने 2 कैसा फाइंड आउट किया, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x स्क्वायर। और ऐसा करने से हमको क्या मिला कि ये जो इक्वेशन 2 है दैट इज नाउ एग्जैक्ट, और जैसे ही ये एग्जैक्ट हुआ तो अब आपको उसको सॉल्व करना है, वो आपका आसान हो जाएगा। और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो द सॉल्यूशन ऑफ ODE 2
is, कैसा हम करते हैं, so just integrate m dx, that is e to the power x square 2x square minus xy plus 1 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है y टाइम्स है, सॉरी, keeping y as constant and here terms of that is n not containing x, तो यहाँ पर कोई टर्म्स है क्या जिसमें x ना हो, so there is no term and that is equal to c। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कुछ लोगों को कि क्योंकि इंटीग्रल टर्म में अभी क्या आ गया है, e टू द पावर x स्क्वायर आ गया है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, y को कांस्टेंट रखिए, e टू द पावर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए और आप मुझे आंसर बताइए। आपके पास इस चीज के लिए कितना टाइम दें, 1 मिनट या 2 मिनट, दैट इज सफिशिएंट टाइम। अभी हम आपको इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, ये आपके लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको इस इंटीग्रेशन को करना है और इस इंटीग्रेशन को करके फिर आपको देखना है कि कोई डिफिकल्टी आ रही है कि, अगर आ रही होगी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये एक मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो तरीका और क्या हो सकता है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर क्या था, 1/n my माइनस nx, ये अब क्या आया था, आपका फंक्शन ऑफ x आया था। इसकी जगह अगर हम nx माइनस my लें, ओके लेट मी राइट केस 2 nx माइनस my ये लेते हैं और इसको आपका 1/m से डिवाइड करते हैं। इससे पहले हमने क्या किया हुआ था, सी केयरफुली, mx माइनस ny लिया हुआ था, 1/n से डिवाइड किया हुआ था, उसकी जगह 1/m nx माइनस my लेते हैं और अगर ये आपका से फंक्शन ऑफ y ओनली आता है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर gy dy। तो nx, तो ये एक सेकेंड केस है जब आपके nx नॉट इक्वल टू my होंगे, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको ये कैलकुलेट करना है, इस तरह से 1/m करके देखेंगे। अगर ऐसा करने से वो केवल फंक्शन ऑफ y हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। तो ओके, so write question 2, solve the differential equation 3x square y to the power 4 plus 2xy dx plus 2x cube y cube minus x square dy equal to 0। अगेन ये हमारा हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगा। सो यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये सेपरेबल नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से एग्जैक्टनेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका m हुआ, ये आपका n हुआ, और सो लेट अस कैलकुलेट डेल m बाई डेल y। तो जैसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर y पावर क्यूब प्लस 2 टाइम्स x। सो दिस इज डेल m बाई डेल y, डेल n बाई डेल x क्या हो जाएगा, so that is 6 times x square y cube minus 2x। So clearly it is visible that del m by del y is not equal to del m by del x। But यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, सो लेट अस सी। सो यहाँ पर इसको आप केयरफुली देखें m और n को। सो m से भी आप कुछ फैक्टर्स बाहर निकाल सकते हैं और n से भी कुछ फैक्टर्स बाहर निकाल सकते हैं। n से अगर आप क्या निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जैसे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
2x वाई क्यूब माइनस 1, ये आपका इस तरह से लिख सकते हैं। और m से में अगर आप केयरफुली देखें तो x y एक कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। जब आप x y कॉमन फैक्टर लेंगे तो अंदर आपको क्या बचेगा, ये हो जाएगा x y क्यूब एंड 3 टाइम्स x y क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो ये जो है आपके पास m और n का जो फैक्टराइज्ड वर्जन है, और अभी जो है यहाँ पर del m बाई del y और del n बाई del x आया जो कि इक्वल नहीं है। इसको डिफरेंस कैलकुलेट करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से ये कौन से फॉर्मेट में आता है। सो लेट अस कैलकुलेट del n बाई del x माइनस del n बाई del y। किसी भी साइड से आप डिफरेंस लीजिए, सबसे पहले हमको डिफरेंस लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 12 इज just minus 6 x square y cube and minus 2x is minus 4x। so minus 2 कॉमन है, x कॉमन है, और इसके बाद फिर आपको क्या बचा, अंदर x हुआ, ये y क्यूब, दिस इज योर प्लस 2 टाइम प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। तो ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से उसके जो डिफरेंस को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि ऐसा करने से आपको इसमें किसके फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, m के फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर m के फैक्टर्स में ये टर्म है 3xy क्यूब प्लस 2 और इवन x भी है। तो इस तरह से जैसे ही हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल y रह जाएगा। So let us do that. So this implies 1 by m of nx minus my, that is equal to, तो x से x कैंसिल, ये सारे टर्म्स कैंसिल, सो सिंपली क्या बचेगा, माइनस 2 बाई वाई। कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, देख लीजिए एक बार। and this is actually just function of y, and therefore so let this integrating factor equal to e to the power integration of gy dy। so this is e to the power integration of minus 2 by y dy। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, so 1 upon y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, और माइनस 2 जो है वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, सो आप चाहें तो इसको माइनस 2 log y ऐसा लिख सकते हैं, और फिर ये क्या होगा, माइनस 2 को ले जाएंगे तो y का पावर माइनस 2, सो 1 अपॉन y स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन y स्क्वायर। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये क्लियर है। तो आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं इसको करके नहीं बता रहा हूं। सो मल्टीप्लाइंग ODE1 बाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर रिड्यूसेस इट इनटू एग्जैक्ट फॉर्म, वो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। मैं इसको वेरीफाई करके नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं। जस्ट 1 अपॉन वाई स्क्वायर से आपको इसको m और n दोनों को डिवाइड करना है, और उसके बाद फिर आप del m बाई del y और del n बाई del x कैलकुलेट करेंगे, देन दे विल बी इक्वल। तो ओके, जस्ट मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं क्या आता है। फिर से स्क्रीन मुझे थोड़ा छोटा करना होगा, सो दैट ओके, सो लेट मी राइट हियर। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, वी गेट, क्या आएगा, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक वाई तो इधर से ही कैंसिल हो गया, और दूसरा वाई 3x। ओके, मैं फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखता हूँ क्योंकि हमको आगे जा कर के इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से ही हम इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x अपॉन वाई हो गया, ये आपका dx, प्लस यहाँ फिर से वाई स्क्वायर से करिए, सो 2x क्यूब वाई
minus x square upon y square dy equal to 0. So this is actually the modified differential equations which is in exact form. चूंकि ये exact form में है तो यहाँ से हम इसको integrate कर सकते हैं by the method of integration. So let us say, so differential equation 2 is exact. I am leaving it as homework to verify that it is an exact. जैसे ये exact होगा तो इसका solution क्या हो जाएगा? So general solution is integration of treating y as constant, so that is 3x square y square plus 2x upon y into dx plus terms of y and not containing x, but यहाँ पर दोनों ही terms में x है, so फिर से यहाँ कुछ नहीं रहेगा, that is equal to some constant of integration. तो ये सिंपल है, इसको अभी आप इमीडिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं. So what is the solution? 3x square y square is constant, so 3x square का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x cube by 3. So this is simply x cube y square plus x का इंटीग्रेशन x square by 2, 2 cancel, so this is x square upon y and that is equal to c. So this is the solution of differential equation 1. ये चीज क्लियर है सभी को? इससे कोई कंफ्यूजन? दिखाई दे रहा है? तो आगे आपका चूंकि टाइप करने में हमारे पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पर फिर से हमारे पास अगर आपका जो ये एम डी एक्स और एन डी वाई है, ये जो है इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं. अगर आपका जो m है उसमें से एक फैक्टर आना चाहिए y कॉमन आना चाहिए, उसी तरह से n है उसमें एक फैक्टर x कॉमन आना चाहिए. अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में and the rest of the thing is just the functions of product x y, और जहाँ पर gx y is not equal to उस conditions में यहाँ पर जो है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को किस फॉर्मेट में ले सकते हैं? 1 अपॉन एम एक्स इंटू एन वाई. यहाँ पर x और y को पहले से लिखा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पर ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है, पहले वो डेरिवेटिव हुआ करता था जब हम एम एक्स लिखते थे, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाई m है माइनस y मल्टीप्लाइड बाई n है. और ये आप हम कब यूज़ कर सकते हैं? क्लियरली जब आपके पास डिनोमिनेटर वो है नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा. तो अगला क्वेश्चन से नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा. सो द आंसर इज दिस. सो इफ एक्स एम माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप m बाई एन की जो वैल्यू है y बाई एक्स लिख सकते हैं. और इस तरह से ये जो इसको फिर से आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में अगर रिड्यूस करें तो ये आपका आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. और इस तरह से अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने करके बताया था तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी. तो ऐसा ये कब होगा? अगर आपका ये जो एक्स टाइम्स एम माइनस वाई टाइम्स एन जो है वो जीरो हो जाता है, तब की केस में हमको क्या सोल्यूशन मिलेगा? एक्स वाई इक्वल टू सी सोल्यूशन मिलेगा. और अगर ये नॉन जीरो है तो वहाँ पर 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन इक्वल टू जीरो को जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि जो ऊपर दिए गए फॉर्मेट में है, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वन एग्जांपल. So this is the questions. Solve these differential equations. So clearly यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है? y है, कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर ये x कॉमन फैक्टर है, और इनसाइड जो कुछ भी है so that is not just simple function of x and y, बल्कि वो x y यानी प्रोडक्ट का फंक्शन है. तो इस तरह से ये जो
रिक्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इस मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही अभी आप इसमें से m और n कैलकुलेट करके ये एक टर्म कैलकुलेट करेंगे x m टाइम्स m और माइनस y टाइम्स n, तो या तो दो बातें होंगी, या तो ये जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर वो जीरो होगा तो इसका जो सॉल्यूशन है x y इक्वल टू c आएगा। अगर वो नॉन जीरो होगा तो जो उसका सॉल्यूशंस के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, और वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इस इक्वेशंस के द्वारा दिया जाएगा। चूंकि आज का टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए मैं इसको आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। तो